बैठा है, इसको भग भग। और भगवान जाकर के सीधे यमुना हृदय में प्रवेश किए। नाग पत्नियां जो है कालिए नाग की सेवा कर रही थी। नाग पत्नियों ने प्रभु के आभा प्रभा शोभा को देख करके प्रभावित हो गई। बड़ा प्यारा बच्चा है, आश्चर्य तो ये है अभी तक मरा नहीं। इस जल का संस्पर्श प्राप्त करके जीव जंतु मर जाते हैं, ये कैसे जिंदा है। नाग पत्नियां कहती हैं जल्दी भाग जाओ, स्वामी जी जग जाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा जगा दो, हम तो इन्हीं से मिलने आए। और कालिए के पूंछ पे पदप प्रहार किए, कालिए नाग जग गया और जग करके विष छोड़ा। भगवान भी सावधान हो गए, पूंछ में महाराज पकड़ लिया। सर्प का एक नाम होता है भोगी। अब भोगी से कोई बच सकता है जोगी। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भगवान तो महाराज परम योगेश्वर। सांप जिसको अपने पूंछ में पकड़ ले उसे छोड़ता नहीं। 101 फनों से काटने का प्रयास करता है। भगवान छलांग लगाए और सीधे सर्प के फन पे चढ़ गए और चढ़ करके नाचने लगे। धरती पर नाचने वाले नटों का कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। ये पहला नटवर है जो कि सर्प के फन पर नृत्य कर रहा है। नारद जी पहुंच गए गंधर्वों के पास। अरे भैया भगवान नाच रहे हैं, कुछ वाद्य बजा दो, भगवान का सहयोग कर दो। जिस प्रकार से महाराज गंधर्वों के वाद्य बज रहे हैं, ताल के अनुसार ही कन्हैया के चरण भी थिरक रहे हैं। हमारे सूरदास बाबा वर्णन कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पट कट पम पम बिम बिम बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किम किम किन्हों न जान, धन 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 चरण परत निर्भय युगारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले कालिए मर्दन भगवान की जय। कालिए के हृदय से निकला रक्त, कालिए का हृदय हो गया विरक्त, कालिए हो गया प्रभु के चरणों में अनुरक्त। नाग पत्नियों ने स्तुति गाई। न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमें स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपुषुदानां मपितुल्य दृष्टिर्धत्सेदमं फलमेवानुशंसम्। तव अवतारः खल निग्रहाय। प्रभु आपका अवतार ही होता है इन खलों का निग्रह करने के लिए। तव अवतारः खल निग्रहाय न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेषमें। हे प्रभु आपने हमारे पति को दंड दे करके न्याय किया है। भगवान ने कहा देवियों हमने इनका फन फाड़ दिया, तुमको न्याय दिख रही है, कृपा दिख रही है। कौन सी कृपा दिख रही जरा हमें बताओ। प्रभु ये जो आपके दिव्य चरणारविंद जो है, इसके लिए बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी मनस्वी तरसते हैं। बलि ने जो है आपके चरणों में सर्वस्व दान किया, तब जाकर के बलि को एक शरण प्राप्त हुआ। भोले बाबा ने कितनी तपस्या करी, तब जाकर के आपके चरण नहीं आपकी चरणामृत उन्हें प्राप्त हुई। सुरसरी गंगा बाबा शीश पे धारण करते हैं। हमारे स्वामी कितने बड़े बड़भागी हैं, न कोई दान करना पड़ा, न कोई तप करना पड़ा। एक नहीं दोनों चरण राजी राजी आपने जबरदस्ती इनके मस्तक पर रख दिए। इनसे बड़ा संसार में दूसरा कोई बड़भागी हमें नजर ही नहीं आता। नाग पत्नियों की इन स्तुति से भगवान खुश हुए और जैसे फन से नीचे उतर के आए, कालिए ने फुंकार भर के भगवान की तरफ झपटा।
भगवान ने नाग पत्नियों से कहा, देखो देवियों तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये अभी भी अकड़ रहा है, इसे समझाओ। स्वामी मान जाइए, नहीं तो फिर से ठुमका लगाना शुरू कर देंगे। अब काली भगवान से बहस, भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए, काली, बाली, बलि। हैं तो महाराज ये भगवान के चरणों के अनन्य भक्त, परंतु भगवान से भी बहस करते हैं, तर्क करते हैं। बलि की कथा आपने कल सुनी, बाली की कथा मानस में प्रचलित है। प्रभु ने बाण मारा तो बाली ने भगवान श्री राम से बहस किया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान ने भी कहा, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन 60 कन्या समय चारी। तूने छोटे भाई की पत्नी को बंदी बनाया, दंड के अधिकारी है, परंतु मेरे सामने हो गया, तेरे पाप समाप्त हुए, बता जीवन दान दूं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और राम मेरे सामने खड़े हैं। आज काली बहस कर रहा है, प्रभु हम बताओ, हम सर्पों को बनाता कौन है? भगवान बोले, हम बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे भीतर जहर कौन भरता है? भगवान ने कहा, हम ही भरते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तामसी स्वभाव कौन देता है? भगवान ने कहा, हम देते हैं। प्रभु बनाते आप हो, जहर आप भरते हो कंठ में, तामसी स्वभाव देते हो, गलती हमारी क्या है जो कि दंड देने आ गए? प्रभु ने विचार किया, इसने तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। तब भगवान ने कहा कि तुम सर्पों को हमने बनाया जरूर है, परंतु तुम्हारे रहने के लिए एक निश्चित स्थान का भी निर्माण किया है, जिसको कहते हैं रमणक द्वीप। वहां केवल सर्प जाति निवास करते हैं। यमुना खाली करो और यहाँ से भागो। प्रभु हम तो वही रहते थे, परंतु आपके गरुण आकर के हम सर्पों को खा जाते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारे शीश पे मेरा चरण चिन्ह अंकित हो चुका है, अब गरुण से कोई भय नहीं। तब काली भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वहां से सीधे रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर लिया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। आज कन्हैया जब घर आए तो क्या देखा, मैया यशोदा विविध प्रकार का व्यंजन बना रही है, पूड़ी, पकौड़ी, जलेबी, मालपुआ, रसमलाई, खीर। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? सबको मिलेगा। कन्हैया बोली, भूख लग रही है मैया, एक प्रसाद दे दे हमें। मैया बोली, हट भाग दूर चल, आज जय जय की पूजा होगी। कन्हैया ने विचार किया, जय जय, सबसे बड़ा जय जय तो मैं हूँ, अब मोते बड़ो जय जय कौन आएगा? अरे मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? अरे लाला कैसी बात करे तू, मुंह कुन आए पो तो जा अपने बाबा से पूछ। दौड़ते हुए पहुंच गए नंद बाबा के पास। कन्हैया, अरे बाबा, मैया आज पकवान बनाए रही, यूं कह रही जय जय की पूजा होगी, ये जय जय कौन सा आफत है? नंद बाबा ने कहा, लाला ऐसो नाय कहे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममुदया तीभि वर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पयः। परजन्य भगवान इंद्र, प्रत्येक वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, किम फलम, क्या लाभ है? अरे इंद्र प्रसन्न होकर के जल वृष्टि करते हैं, हरी हरी घासें होती हैं, गैया चरती हैं, दूध देती हैं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, पूजा नहीं करें तो क्या होगा? लाला अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, इंद्र कुपित हो जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ब्रजवासी पूजा नहीं करें तो क्या होगा? क्या जो ब्रजवासी पूजा करेंगे उन्हीं के खेत में इंद्र पानी बरसाएगा? नंद बाबा बोले, लाला तू है नेक सो छोरा, बात ऐसी करे मुझ जैसे बुढ़े की बुद्धि चकरा जाती है, तेरे मन में क्या है तू बोल। कन्हैया ने कहा, सुन बाबा, हमने भी बड़े बड़े आचार्य जी जैसे संत महात्मा के संग किए हैं, और बड़े बड़े संत को बस एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं
कर्मणैवाभिपद्यते। जीव जैसो कर्म करे वाको वैसो फल मिले।